हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 जो आपको यहाँ पर नई पुस्तक मिली हुई है कक्षा 7B के विषय संस्कृत के पाठ 13 जिसका नाम है स्वरमंडलम। इसका हम हल देखने वाले इस वीडियो में। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपरों का सलूशन मिल सके। और इस पुस्तक का हमने संपूर्ण हल करा रखा है, साथ ही सभी जितनी कक्षाएँ आपकी सभी पुस्तकों का हल यहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर ये पाठ होने वाला है त्रयोदशा पाठा स्वरमंडलम। इसके हम क्वेश्चनों का यहाँ पर हल देखने वाले हैं। तो पहला आपका प्रश्न दिया गया है, ये देखते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है आपका स्वप्रकाश रहता पिंडा कथयन्ति, यानी स्वयं का प्रकाश किस पिंड का नहीं होता है। ऑप्शन है आपका ग्रह, तारा, नक्षत्र, आकाशगंगा। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप ग्रह। ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे कि पृथ्वी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जब सूर्य उदय होता है तभी प्रकाश यहाँ पर आता है। क्वेश्चन दूसरा है पृथ्व्या उपग्रह अस्ति, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो चंद्रमा, सूर्य, शुक्र या बुध। तो इसका सही हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि आपको पृथ्वी से दिखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले का हमने लगाया था ए और दूसरे का भी ए, यानी सही हो जाएंगे आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा। तो यहाँ पर लिखा है आपका तीसरा प्रश्न का परितः ग्रह परिभ्रमंती, यानी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्यम, यानी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं और उसी से प्रकाश यहाँ पर प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा ये दिया गया है। तो क्या लिखा है आपका चौथा प्रश्न मुख्यतः तारा अस्ति, यानी मुख्य तारा कौन सा है जिससे कि सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, यानी सूर्य। इसके बाद अगला है पाँचवा प्रश्न का 365.25 दिवसेषु सूर्य परिक्रमति, यानी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 200 यहाँ पर 25 दिवस में कौन पूरी करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठवां अमावस्यायाम रात्रो कस्य दर्शनम न भवति, यानी अमावस्या की रात किसके दर्शन नहीं होते, यानी कौन दिखाई नहीं देता है। तो इसका हो जाएगा चंद्रस्य, यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है अमावस्या के दिन। जिस दिन काली रात होती है उस दिन चंद्रमा छिप जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका सातवां। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7। तो देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है आपका नवग्रहाणाम मध्य दीर्घरहस्य नाम लिखत। तो यहाँ पर 9 ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखना है जो बीच में है। तो यहाँ पर लिखेंगे नवग्रहाणाम मध्य दीर्घ, यहाँ पर ग्रहस्य नाम बृहस्पति। तो आपको केवल यहाँ पर लिखता की जगह पर बृहस्पति याद कर लेना है और पूरा प्रश्न से ही लेना है। आठवां प्रश्न है कस्य ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना न भवति, यानी किस ग्रह की गणना ग्रहों में नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना न भवति, यानी प्लूटो ग्रह की यहाँ पर गणना नहीं की जाती है ग्रह में। तो कस्य के स्थान पर केवल प्लूटो याद करना है, यहाँ पर लास्ट के स्थान पर आपको बृहस्पति ग्रह करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9वां प्रश्न स्वरमंडले कस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेदः दृश्यते, यानी स्वरमंडल में किसका उपग्रह है जो प्रतिदिन आकार बदलता रहता दिखाई देता है। तो इसका हो जाएगा स्वरमंडले चंद्रस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेदः दृश्यन्ते। तो कौन सा उपग्रह है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका चंद्रस्य। तो यहाँ पर आपको कस्य के स्थान पर चंद्रस्य याद कर लेना है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है आपका आकाश पिंडानाम समूह कुत्र वर्तते। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी आकाश पिंड जो कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आकाश पिंडानाम समूह ब्रह्मांडस्य वर्तते। तो यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ये आकाशगंगा क्या होती है, तारों का बहुत बड़ा समूह होता है। इसके बाद 11 क्वेश्चन दिया है, ये दिया हमारा 11वां क्वेश्चन। इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है
तो आपको यहाँ पर लिखा है उत्तरानुसारम उत्तरम ददत। जैसे कि चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य आपका तारा है, मंडलाह ग्रह है आपका, मंगल ये मंगल लिखा है तो मंगल आपका ग्रह है, पूर्णमायाः रात्रो पूर्ण चंद्र दर्शनम यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, अमावस्यायाम रात्रो चंद्रस्य दर्शनम न भवते यानी इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, अमावस्या के दिन दिखता नहीं इसलिए काली रात होती है, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्र दिखाई देता है इसलिए रात में बहुत उजाला होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12 है। तो देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मेन पदी धातु रूपाणी बहुवचने वर्तनम कुरुतः कुरु। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, एक वचन है, इनके हमें बहुवचन बनाने हैं। तो देखिए, तो जैसे कि आपका लिखा है सबते, तो यहाँ पर लिखा है सेवते, तो सेवते का हो जाएगा सेवंते। इसी प्रकार वर्तते का हो जाएगा वर्तन्ते, उच्यते का हो जाएगा उच्यन्ते, दृश्यते का हो जाएगा दृश्यन्ते, कथयते का हो जाएगा कथयन्ते, लभते का हो जाएगा लभयन्ते। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर केवल गलत डले हुए हैं, इसमें किताब में ही गलत डले हुए हैं। ये 11वां है और ये आपका 12वां है। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है किताब में ही। यदि आपने पिछली किताब के जो पार्ट हैं उसका हल नहीं देखा तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 पार्ट से लेकर 21 पार्ट तक के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप सभी को एक साथ में देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।